हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर आज केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय पर्व में लोग खुल करके आगे आ रहे हैं, ये देश के लिए बड़ी बात है। इसलिए सरकार ने जो घोषणा किया है कि हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर जिस तरह से कई वर्षों से पिछले साल जिस तरह से देखा गया कि तिरंगा को लेकर के लोगों में काफी उत्साह और जोश देखने को मिला था, तो इस बार भी 15 अगस्त के मौके पर उसी तरह का जोश और जुनून देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर के बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि हेमंत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मैया योजना को लेकर उन्होंने कई निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना को ला करके मैया योजना नहीं बल्कि मैया परेशान योजना कर रही है। ऐसे में जो घर में रहने वाली महिला दिन भर फॉर्म को लेकर के और फॉर्म भरने को लेकर परेशान दिख रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को हरास किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रही है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, चलिए हम आपको सुनाते के अंदर अपने देश को लेके जो स्वाभिमान है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप देखे होंगे लगातार कई वर्षों से हर घर में स्वतः स्फूर्त लोग तिरंगा लेते हैं और अपने घर में लगाते हैं। यानी तिरंगा लगाकर एक सच्चे देशभक्त का उनको फीलिंग भी होता है, देशभक्ति उनके अंदर फूट कर भरी भी होती है। तो बहुत उत्साह के साथ हर एक लोग, यानी कि सिर्फ कोई एक वर्ग नहीं, अगर देखेंगे तो सामूहिकता के साथ गांव में देखें तो बड़े पैमाने पे लोग इस तिरंगा यात्रा में जुड़ रहे हैं। अपने घर में तिरंगा लगाते हैं, सेल्फी भी खींचते हैं, उसको अपलोड भी करते हैं और काफी गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। इन दिनों मैया सम्मान योजना को लेकर ये परेशान सम्मान योजना है। हमारी बहनों को, माताओं को, जो कामकाजी महिलाएं हैं, सबको बुला कर प्रखंड मुख्यालय में अन्य जगहों पे लोगों को इकट्ठा दिन भर परेशान किया जाता है। उसके बाद कहीं सर्वर डाउन है, कहीं लिंक फेल है, तरह तरह की बातें हो रही है। यानी एक और जहां वो कामकाजी महिलाएं जाके काम करती हैं, तो उनका लगातार कई दिन बुला कर उनका रोजी रोजगार भी छीना जाता है। उसको जो उसकी हाजिरी जो मिलती है काम करने के बाद जो पैसा है उसको भी छीना जाता है। और ये सरकार 1000 रुपया दे रही है, जबकि इसको और पिछले ये में इन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को 7,500 रुपया देंगे। तो ये 7,500 रुपया देने के नाम पे मात्र 1000 दे रही है और 1000 के लिए बोल रही है, अभी दे नहीं रही है। और दूसरा कि उन लोगों को बुला के लगातार कई दिन तक उसका जो काम करने वाली कामकाजी महिलाएं वो परेशान भी किया जाता है। यानी कि वो काम करने वाली महिलाएं, उसको जो मजदूरी मिलता है उससे भी वो वंचित हो जा रही है और 7,500 के बदले 1000। और उसमें भी आप देखेंगे फॉर्म में लिखा है दिसंबर तक अपडेट करना। यानी कि इसको पता है कि ये चुनावी खाली जुमला है इनका। ये चुनाव के समय में पूरे 4.5 वर्षों तक ध्यान नहीं रहा, याद नहीं रहा कि महिलाओं के साथ या युवाओं के साथ या यहाँ पर जो भी एडॉक में काम करने वाले सबके साथ हमने क्या वादा किया था। इनका चुनाव के समय में ये वादा था महिलाओं को 7,500, युवाओं को जो बेरोजगार युवा है उनको भी हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उसको सारे को हम रेगुलर करेंगे। लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और चुनाव के समय मैया लोगों को परेशान करने वाली एक योजना लाई और उसके तहत लोगों को खाली परेशान किया जाता है। यानी कि कोई इनके झांसे में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 4.5 वर्ष तक सिर्फ ये लूटने का काम, राज्य को बर्बाद करने का काम, बदनाम करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। कि आप लोग इस योजना से परेशान हो गए, इतना लोकप्रिय हो गया है कि बीजेपी परेशान हो गई है। बिल्कुल, इनको बताएं कि ये तो उनको पता चलेगा जिस तरह से महिलाओं को, चूंकि आप ये हमेशा से ये जान के रहिए, चूंकि माताएं बहुत सेंटिमेंटल होती है, आप उनको बुला के और उनको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से इसका जवाब महिलाएं देंगी। कांग्रेस की जो